आज की क्लास का हमारा टॉपिक होगा बेटा इन्वेस्टमेंट एंड इट्स टाइप्स। इन्वेस्टमेंट और उसके टाइप्स आज की हमारा क्लास का टॉपिक रहेगा। बेटा सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये करता कौन है। भाई कंज्यूमर करता है या फिर प्रोड्यूसर करता है। तो इसमें एक चीज़ तो हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर बेटा कि इसको कंज्यूमर तो नहीं करता है, इसको प्रोड्यूसर करता है। जब हमारे माइंड में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी बेटा कि इसको इन्वेस्टमेंट करने वाला प्रोड्यूसर होता है, तो प्रोड्यूसर गुड्स के बारे में हम लोग आ जाएंगे वापस से डिटेल में। और प्रोड्यूसर गुड्स के बारे में हमने दो बातें पढ़ी थी बेटा। प्रोड्यूसर गुड्स के बारे में हमने दो बातें क्या पढ़ी थी कि एक तो इसमें होता है इंटरमीडिएट गुड्स। बेटा मैं हर एक क्लासेस को पिछली क्लास से लिंक करके पढ़ा रहा हूँ, तो आप सारी ऐसी देखते जाइएगा सीक्वेंस में। तो यहाँ था इंटरमीडिएट गुड्स और दूसरा था बेटा कैपिटल गुड्स। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ बेटा, हम लोग आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टमेंट एंड इट्स टाइप्स। मतलब इन्वेस्टमेंट क्या होती है और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो हमने सबसे पहले ये जाना कि इन्वेस्टमेंट करता कौन है। तो कंज्यूमर तो नहीं करता, ये तो करता है प्रोड्यूसर, क्योंकि उसको गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना होता है, इसलिए उसे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो वो दो तरह की गुड्स बाय करता है, एक इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल खरीदता है, मशीनें खरीदता है। कैपिटल गुड्स मतलब इसमें तो आपका रॉ मटेरियल आ गया। और इसमें आ गया आपका बिल्डिंग वगैरह, जिसको हम लोग फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं। बिल्डिंग्स, मशीन, ये सारी चीज़ें इसका एग्जांपल है। इसको हम लोग जॉइंटली, मैंने पहले भी बोला था आपको, हम लोग फिक्स्ड एसेट बोल देते हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। बेटा जब प्रोड्यूसर गुड्स दो तरह की होती हैं, प्रोड्यूसर दो तरह की गुड्स को बाय करता है मार्केट से, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट भी दो ही तरह की होती है। एक इन्वेस्टमेंट जो इससे बनेगी, एक इन्वेस्टमेंट जो इससे बनेगी। आप समझिए दोनों में से एक इन्वेस्टमेंट का नाम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, तो ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नाम इसी का ही तो होगा, इसका तो हो नहीं सकता। तो इस वाली जो इन्वेस्टमेंट है इसका नाम बोला जाता है बेटा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और बेटा रॉ मटेरियल जिसको स्टॉक भी बोला जाता है, समझना, स्टॉक भी इसको बोला जाता है या इसको इन्वेंटरी भी बोला जाता है। कॉमर्स स्टूडेंट्स को तो पता ही है, नाम उन्होंने सुना हुआ है। बाकी इन्वेंटरी भी स्टॉक को ही बोला जाता है बेटा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो दो तरह की इन्वेस्टमेंट हमारे सामने होगी, एक इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट और एक तरफ हो गई हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब ये दोनों टाइप कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, तो वो मैंने ऊपर आपको समझा दिया है बेटा कि ये दोनों टाइप्स कैसे ड्राइव हो गए, कैसे सामने आए हमारे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बेटा डेफिनेशन की, कि इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला जो टॉपिक बन, तो हमारे सामने तीन बातें हैं बेटा। पहली बात तो ये है कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, डेफिनेशन बताओ भाई इसकी। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बेटा एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल goods such as building, machine and inventory। फिर से समझो बेटा, इन्वेस्टमेंट जो है वो इन दोनों के ऊपर है।
तो इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया क्या कि इट रेफर्स टू द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ, एडिशन का मतलब ऐड होना होता है बेटा, यानी कि पहले अगर 2 मशीनें थी अब 5 हो गई तो 3 मशीनें ज़्यादा आ गई, वो 3 मशीनें इन्वेस्टमेंट है बेटा। पहले आपके पास रॉ मटेरियल था 1000 kg, अब हो गया 15,000 kg, तो इस केस में जो 5000 kg है वो ऐड हुआ है आपका रॉ मटेरियल, तो जो रॉ मटेरियल ऐड हुआ है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो एडिशन मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया इट रेफर्स टू द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स, और कैपिटल गुड्स में 2 एग्जांपल आप लिख सकते थे, बिल्डिंग मशीन एंड इन्वेंट्री, यानी कि जो इन्वेंट्री है उसमें भी जो एडिशन होता है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अब इसके अगर हम लोग टाइप्स की बात करें बेटा तो इसके 2 टाइप हैं। द फर्स्ट वन इज, मैंने बताया आपको, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मैं बारीकी से एक चीज़ बताऊंगा बेटा, ध्यान से समझना कि ये चीज़ क्या कह रही है और क्या है। समझने लायक ये चीज़ है बेटा, वो रॉ मटेरियल जिससे मनी अभी रिकवर नहीं हुआ है, जिससे मनी अभी रिकवर्ड नहीं हुआ है उसी को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल से क्लियर करूंगा, ध्यान से समझना बेटा। देखो, एक कंपनी ने 1000 kg रॉ मटेरियल खरीदा। जब उस कंपनी ने 1000 kg रॉ मटेरियल खरीदा होगा बेटा, तो उस कंपनी ने इस रॉ मटेरियल को यूज़ किया होगा। सपोज उसने वीट ही खरीदा, पार्ले कंपनी थी, वीट खरीदा, बिस्किट बनाने थे। तो जब उसने रॉ मटेरियल खरीदा होगा बेटा, तो हम लोग वैसे तो फाइनेंशियल ईयर लेके चलते हैं बेटा 1 अप्रैल से लेके टू 31 मार्च, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट भी पूरे 1 साल की ही काउंट करते हैं। तो मैंने देखा भाई रॉ मटेरियल खरीदा, और ये सारी चीज़ें मैं एंड में देख रहा हूँ 31 मार्च को, क्योंकि हम लोग जो अपने अकाउंट्स बनाते हैं, जो कैलकुलेशंस करते हैं, वो ईयर के एंड वाले दिन करते हैं। 31 मार्च को हम लोग ये सारी चीज़ों की काउंटिंग करते हैं। तो जब 31 मार्च को मैं पार्ले कंपनी गया तो मैं उस टाइम पे काउंटिंग कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया जी 1000 kg वीट खरीदा था। मैंने कहा ठीक है भाई, लेकिन बेटा 1000 kg वीट अभी उनके पास पूरा रखा थोड़ी हुआ होगा, उन्होंने कुछ यूज़ कर लिया होगा। यूज़ करके उन्होंने क्या किया होगा, बिस्किट बना लिए होंगे, और जो बिस्किट उन्होंने बनाए होंगे वो फिनिश्ड गुड है। दूसरी बात बेटा, क्या जब हम लोग ये चीज़ करते हैं इसकी काउंटिंग वीट की, तो क्या उस दिन 31 मार्च को या 30 मार्च को उस दिन कंपनी बंद रखते हैं, काम चलता रहता है? तो मेरे ख्याल से तो काम चलता रहता है, और जो काम चलता रहता है उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। और 31 मार्च तक पूरा वीट यूज भी नहीं हुआ होगा, और पूरा वीट यूज नहीं हुआ होगा तो कुछ रॉ मटेरियल अनयूज्ड बच गया होगा। फिर से समझना बेटा, देखो मैंने वीट से बिस्किट बनाए, बिस्किट बेच दिए, तो जो वीट था उससे तो पैसे वापस आ गए, तो उसको इन्वेस्टमेंट थोड़ी बोलूँगा मैं। अब जैसे फिर से मैं एक बात बताऊँ आपको कि एक इंसान ने 2 प्लॉट खरीदे और दोनों प्लॉट को बेच दिया, तो बेटा प्लॉट बेचने के बाद अब प्लॉट में इन्वेस्टमेंट तो नहीं रही ना। इन्वेस्टमेंट तो उसको बोलते हैं जिससे स्टिल मनी अभी आपका रिकवर्ड ना हुआ हो। तो ऐसे ही रॉ मटेरियल का खेल है बेटा। रॉ मटेरियल हम लोग, अगर मैंने 2 अप्रैल को कोई रॉ मटेरियल बाय किया होगा तो पक्का है बेटा पार्ले फैक्ट्री ने उसको बिस्किट में कन्वर्ट करके और बिस्किट को बेच दिया होगा। तो हमें 3 ऐसी बातों को लेना है बेटा जिसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ तो हुआ होगा लेकिन अभी हमने उसको सेल नहीं किया होगा, इसका मतलब हमारे पैसे अभी भी स्टिल उसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए हम लोग उसको इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। जब मैं ये फिनिश गुड्स की बात कर रहा हूँ ना बेटा, तो ये अनसोल्ड है, मतलब ये बिकी नहीं है, उन वाली गुड्स की बात कर रहा हूँ मैं।
उनमें पैसे अभी भी रखे हुए हैं। मतलब 31 मार्च को पार्ले फैक्ट्री के गोडाउन में जो बिस्किट के पैक रखे हुए हैं ना, वो उसकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का पार्ट है बेटा, क्योंकि उससे पैसे अभी रिकवर नहीं हुए कंपनी को। ऐसे ही 31 मार्च को जो बिस्किट बन रहे हैं ना बेटा, उन बिस्किटों में भी वीट यूज हो रहा है, तो उससे भी पैसे अभी रिकवर नहीं हुए, उसको भी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं बेटा। और जो काम हो रहा होता है उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। अगर मैं मेट्रो स्टेशन की बात करूं बेटा, तो मेट्रो स्टेशन अगर 31 मार्च तक पूरा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब उसमें जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है सीमेंट वगैरह, तो वो सारा वर्क इन प्रोग्रेस ही है बेटा, और उससे अभी पैसे रिकवर नहीं होंगे, क्योंकि अभी तो मेट्रो शुरू भी नहीं हुई है। तो समझो बेटा, ऐसे ही उसी दिन, अब ये तो हमारा टारगेट नहीं होता बेटा कि 31 मार्च तक सारा रॉ मटेरियल यूज़ कर देंगे, उसके बाद तो 1 अप्रैल को फ्रेश ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। 31 मार्च को कुछ रॉ मटेरियल अनयूज्ड भी गोडाउन में रखा रह जाता है। ऐसा वीट जो अभी यूज़ ही नहीं हुआ होगा, और यूज़ नहीं हुआ है तो उसमें पैसे आपके स्टिल इन्वॉल्व हैं और पैसे रिकवर नहीं हुए, और जब तक पैसे रिकवर नहीं होंगे बेटा, उसको बोलेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है बेटा, 3 चीज़ें होती हैं: फिनिश्ड गुड्स, वो भी अनसोल्ड, वर्क इन प्रोग्रेस, और अनयूज्ड रॉ मटेरियल। बेटा मैंने ये वर्ड यूज़ क्यों किया, अनयूज्ड क्यों बोला? क्योंकि अगर मैं अनयूज्ड ना बोलूँ तो कुछ रॉ मटेरियल ऐसा ज़रूर होगा बेटा जो यूज़ हुआ होगा, फिनिश गुड्स बनी होंगी और बेच दिया होगा। तो अगर बेच ही दिया आपने तो उससे तो पैसे आपको वापस मिल गए, और पैसे वापस मिल गए तो इन्वेस्टमेंट तो नहीं है अब। आई होप कि आपको चीज़ क्लियर हो गई हो। अगर अब हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है, तो ऊपर वाली डेफिनेशन ही पिक करेंगे बेटा। वही बात, इट रेफर्स टू द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ, लेकिन अब मैं कैपिटल गुड्स तो नहीं लिखूंगा बेटा, क्योंकि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, तो मैं 3 बातें लिखूंगा: एडिशन टू द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल में फिर बेटा 3 बातें लिख दूंगा: ए फिनिश गुड्स, बी वर्क इन प्रोग्रेस, याद रखना बेटा, वर्क इन प्रोग्रेस को सेमी फिनिश गुड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये अभी पूरी नहीं हुई है इसलिए सेमी बोल रहा है। और सी है बेटा आपका लास्ट अनयूज्ड रॉ मटेरियल, और ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ऐसे ही ऊपर बेटा अगर आप चाहते तो ऊपर भी लिखा जा सकता था ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि ये पूरा 1 साल के लिए काउंट होता है बेटा। चलिए, अगर अब हम लोग सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो है बेटा आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो बेटा देखो, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब बिल्डिंग मशीन इनके स्टॉक में एडिशन होना इज नोन एज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और बेटा मैं इनमें क्यों नहीं बोल रहा कि ये सेल नहीं की हैं, इनको हम लोग सेल करते ही नहीं है बेटा, यूज़ करती रहती है कंपनी। पार्ले फैक्ट्री में पता नहीं कितने सालों से वही मशीन यूज़ हो रही है, तो इसको हम लोग चेंज करते भी नहीं हैं। तो चलिए फटाफट एक बार इसको पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन तो आसान है बेटा, वही डेफिनेशन ऊपर वाली ही बनेगी। इट रेफर्स टू द एडिशन, it refers to the addition to the stock of
अब सिर्फ ये बात आएगी बेटा, किसका एडिशन होना है, स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट। लाइक और फिर उसमें नाम बता दो बेटा, बिल्डिंग, फिर मशीन, फिर एसेट्रा बोल के, और फिर वही लिख दो बेटा, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और ये हमारा डन हो जाएगा। आई होप कि बेटा आपको समझ आया होगा। अब मुझे फटाफट बताइए एक बारी कि यहाँ तक आपका